अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। डियर एस्पायरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिटेल में कवर करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग लेक्चरर बॉटनी की तैयारी करते हैं तो कौन सी डोमेन्स हैं जिन्हें कवर करना बहुत जरूरी है और हर एक डोमेन के अंदर कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा 2026 में एक चेंज आई है, वो चेंज आई है क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल में। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब हमें क्वेश्चंस को किस डिफिकल्टी लेवल तक जाके तैयार करना है और कौन सी चीजें एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी है कि आप लेक्चरर बॉटनी का रिटन टेस्ट क्लियर कर सकें। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले लेक्चरर बॉटनी में बहुत सारी मेजर डोमेन्स हैं और सबसे पहली डोमेन हम अगर अपने शेड्यूल को देखें, जिस तरीके से हम तैयारी करवाते हैं, तो सबसे पहली डोमेन है बायोकेमिस्ट्री की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हम सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिटेल में तैयार करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। पहले यूं होता था कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते थे और वो क्वेश्चंस जो होते थे वो इंटरमीडिएट लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल के होते थे। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि इन टॉपिक्स में ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ज्यादा आना शुरू हो गए। बॉन्ड्स की एग्जैक्ट आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है। लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड से रेलेवेंट उन फैटी एसिड्स के बारे में पूछ लिया जाता है जो मोस्टली टेक्स्ट बुक्स के अंदर मेंशन नहीं होते। तो आपने टॉपिक यही तैयार करने हैं, लेकिन जरा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो आप आरएनए की 3 टाइप्स मोस्टली पढ़ते आ रहे हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। हमेशा इन्हीं से रेलेवेंट क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब उसके अलावा जो हमारे पास आरएनए की फर्दर टाइप्स है या डीएनए की जो फर्दर डोमेन्स हैं, डीएनए से रेलेवेंट जो बन सकती हैं टर्म्स, वो सारी पूछी जाती हैं। तो अब आपने तैयार तो यही टॉपिक करना है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, लेकिन डिफिकल्टी लेवल पहले से ज्यादा होगा। सेकेंड नंबर पर सेल बायोलॉजी, इसमें से काफी सारी चीजें आती हैं। सेल बायोलॉजी में से मोस्टली ये पूछा जाता है कि फलां ऑर्गेनेली कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, उसका काम क्या है। ये 3 आसान तरीन क्वेश्चंस होते हैं। इसमें सेल के ऑर्गेनेलीज भी हैं और सेल की कवरिंग्स भी हैं, इन्वेलप्स हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के टॉपिक्स हैं। लेकिन अब इसमें जो फर्दर चीजें पूछी जाती हैं वो है हर एक ऑर्गेनेली की फिजियोलॉजी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सिर्फ ये पूछने का रिवाज कम हो गया है कि वो क्या काम करता है। अब ये पूछा जाता है कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, उसकी इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, उसकी इनर मेम्ब्रेन की जो इन फोल्डिंग्स हैं इनमें ऐसा क्या स्पेशल है कि ये काम कर रही है, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या कर रहा है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या कर रही है, इस लेवल पर जाकर। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं उनके काम में क्या डिफरेंशिएशन है, ये चीजें आप लोगों ने कवर करनी है। इसके बाद सेल जब भी आप सेल बायोलॉजी कवर करेंगे उसमें आप सेल थ्योरी की सारी हिस्ट्री भी कवर करेंगे, वो भी उसका हिस्सा है। इसके बाद सेल बायोलॉजी का ही अगला पोर्शन क्रोमोसोम्स, सेल की डिवीजन और सेल डिवीजन के नतीजे में आने वाली एबनॉर्मेलिटीज यानी कि क्रोमोसोमल एबरेशन, जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें आपने यूप्लैडी एंड यूप्लैडी वाले सारे पोर्शंस, माइटोटिक और म्योटिक एरर्स वाले कवर करने होते हैं। सेल डिवीजन में माइटोसिस और म्योसिस ऑलरेडी बहुत ट्रिकी टॉपिक्स हैं, उनमें चाहे बात को जितना मर्जी मुश्किल बनाकर अगर आप पूछना चाहें पूछा जा सकता है। लेकिन अब जो उसमें फर्दर एडवांसमेंट हुई है वो ये कि जो चेक पॉइंट्स होते हैं उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद जेनेटिक्स के 2 हिस्से हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स में मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, क्योंकि हम जेनेटिक्स को मेंडल से रिलेट करके चलते हैं, तो मेंडल का सारा काम। उसके बाद टीएच मॉर्गन ने या उसके हम सर जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो काम किया है वो भी सारा काम। फिर मेंडेलियन जो रेशियोज हैं 9:3:1 की, उसमें जितनी भी चेंजेस ऑब्जर्व की गई हैं उसको हम एक्सटेंशंस टू मेंडेलियन जेनेटिक्स का नाम देते हैं। चाहे वो एपिस्टेसिस के नाम से हो, चाहे वो लीथल एलील्स के नाम से हो, चाहे वो कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जीन एक्शन के नाम से हो, लेकिन इस रेशियो के अंदर जितनी भी एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं वो भी अब आप लोगों ने लाजमी तौर पर कवर करनी है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप सेंट्रल डोग्मा सबसे पहले करेंगे, उसमें आप डीएनए रेप्लिकेशन भी कर लें, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी कर लें। डीएनए रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों लेवल्स पर करेंगे। जीन की नेचर पर जितना काम हो चुका है, जिस साइंटिस्ट की जो भी कंट्रीब्यूशन है वो लाजमी कवर करेंगे। जेनेटिक कोड्स आपने अच्छे से कवर करना है। फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन
और इनका कंट्रोल भी, यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें लैक ऑपरॉन है, ट्रिप्टोफान ऑपरॉन है, ये आपने अच्छे से कवर करने हैं। और इसमें टर्मिनोलॉजी में एडवांसमेंट ज्यादा है तो वो भी सारी इसी के अंदर कवर करना जरूरी है। फिर आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिक आप कह लें कि हाइब्रिडाइजेशन से लेकर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डे जो टेक्स्ट हैं वो सारी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये हमारे पहले 5 जो टेस्ट होंगे या पहले 5 पोर्शन होंगे। इसमें एडवांस लेवल का जो आपका बायो का पोर्शन भी कह सकते हैं, बॉटनी का पोर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में आता है, ये कवर हो जाता है। इसके बाद हम प्योर बॉटनी की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलजी है। एलजी की हमने डिविजन्स करनी है सारी, और उसमें बाय टाइम जो एडवांसमेंट हुई है न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के मुताबिक जो रिप्लेसमेंट हुई है वो कवर करनी है। इसमें पहले सिंपल क्वेश्चंस आते थे कि कौन सी एलजी किस ग्रुप से बिलोंग करती है। अब उसमें पिगमेंट्स भी स्पेसिफाई करके पूछते हैं, उनकी हैबिटेट स्पेसिफाई करके पूछते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी स्पेसिफाई करके पूछते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करते हैं। इसके अलावा उनके जो रिप्रोडक्टिव मोड्स हैं वो भी सारे आपने अच्छे से कवर करने हैं। और इसमें यह है कि एलजी दिखने में जितनी मुश्किल लगती है, पढ़ते वक्त ये उतनी ही आसान तरीन होती जाती है। फायदा आपको यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर सारी एलजीज एक दूसरे से इतनी डिफरेंट है कि जब आप एक का स्ट्रक्चर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, वो दूसरे के साथ उसके मिक्सअप होने के चांसेस आप कह सकते हैं कि 0% ही रह जाते हैं। फंजाई आपको थोड़ा सा टफ टाइम देती है। फंजाई को आपने पूरी डिटेल में कवर करना है, और फंजाई के जो प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे वो चेंज हो चुके हैं। दैट इज द रीजन बहुत सारी फंजाई के ग्रुप्स ऐसे हैं कि आप पहले उनको पढ़ के आए किसी और ग्रुप में, लाइक आप पेनिसिलियम को पढ़ के आ गए किसी बुक के अंदर ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर इम्परफेक्ट फंजाई, तो वो आपको वैसे तो ये काफी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन अब वो आपको एस्कोमाइकोटा के अंदर मिलेगी। प्रीवियस ग्रुप्स के जो ड्यूटेरोमाइकोटा वाली क्लासिफिकेशन है वो चेंज हो गई है। अब इसके अलावा प्लाज्मो डाइफोरोमाइकोटा है, ओमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोबसिडियो, इसके अलावा भी फर्दर ग्रुप्स हैं वो हमने इसके अंदर कवर करने हैं। इसके अलावा लाइकन्स को भी हम फंजाई के साथ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्लांट्स वाले पोर्शन की तरफ। तो ब्रायोफाइट्स, स्टीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनमें जो एक ट्रिक अब यूज की जा रही है पब्लिक सर्विस कमीशन में कि उस ब्रायोफाइट का नाम दे दिया जाता है जो आपने मोस्टली सुना ही नहीं होता, तो वो आपके लिए अननोन होता है, लेकिन वो ब्रायोफाइट के किसी ना किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है या ट्रीडोफाइट से। तो ये आपने अच्छे से कवर करना है। ट्रीडोफाइट के अंदर अच्छा, अब ये जब आप सारे टॉपिक्स तैयार कर रहे होते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ग्रुप की प्रीवियस ग्रुप के साथ अफिनिटी और एडवांस ग्रुप के साथ अफिनिटी, उस अफिनिटी को बेस बनाकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपने इसके अंदर कवर करना है, ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक। एंजियोस्पर्म्स के इंट्रो के बाद उसका पूरा सिस्टमैटिक्स, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्लांट फैमिलीज, जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्मिक, वो आपने सारी कवर करनी है। इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये प्लांट सिस्टमैटिक्स वाला ही सारा पोर्शन है और प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला भी। ये जो सिस्टमैटिक्स है इसमें आप लीनियस, बेंथम हुकर, एंगुलर प्लांटल तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इसके साथ आपने ऑसवाल्ड टिटपू और तख्ताजान को डिटेल में कवर करना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपने लेटेस्ट कोड्स करने, वियना कोड पुराना हो चुका है, अब आप इससे लेटेस्ट कोड जो लेटेस्ट चेंजेस आई हैं वो भी आप इसके अंदर लाजमी तौर पर कवर करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अच्छे से करना है क्योंकि इनमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आप लोगों को परेशान करना बहुत आसान है। एग्जांपल्स पूछ लें, एग्जांपल्स में इतनी वेरिएशन है, इतनी वैरायटी है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर प्लांट फैमिलीज आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी और इंपॉर्टेंस भी, और करनी इस तरीके से है कि वो मिक्सअप ना हो जाए। हमारा एक अपना तरीका होता है ये याद करवाने का, एक टेबुलर फॉर्म में टेबल इस वे में डिजाइन किया जाए कि आपकी उसमें जो मिस्टेक्स के चांसेस है वो बहुत कम रह जाए, या आप कह लें कि खत्म ही हो जाते हैं। ये जब आप उसको कंपैरिजन में करते हैं ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी में हम प्लांट न्यूट्रिशन करते हैं, बायो एनर्जेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी की जो मेजर डोमेन्स हैं, हार्मोन, फोटोपीरियोडिज्म, वनलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, प्लांट मूवमेंट, ये सारे कवर करते हैं। प्लांट हार्मोन्स में अगर आप लोग सैलिसिलिक एसिड को, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स को पहले इग्नोर कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, अब उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, तो प्लांट हार्मोन्स को भी आपने एडवांस लेवल पे ले जाना है। फोटोपीरियोडिज्म में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, वो आपने बेहतर करना है। इसके बाद इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसको जितना बेहतरीन कर सकते हैं करें क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस तो हर सूरत आने हैं। एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तकरीबन हर पेपर में
इसका हिस्सा बनता है 1 या 2 एमसीक्यूज का, लेकिन आ जाते हैं 3 से 4 एमसीक्यूज। तो ये आप अच्छे से करेंगे। फिर आप बहुत अच्छे वे में करेंगे वायरसेस और बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन। इसमें अदर देन वायरसेस एंड बैक्टीरिया भी कोई डोमेन्स हैं, तो वो भी आपने इसी के अंदर कवर करनी है। फिर प्लांट एनाटॉमी में जो थ्योरीज हैं वो अमूमन कैंडिडेट इग्नोर करते हैं, लेकिन अब उनमें से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने लाजमी तौर पर तैयार करनी है। तो इसी के साथ आपकी बॉटनी का पोर्शन हो जाएगा कंप्लीटली कवर। लेकिन इसके साथ साथ आप बायोलॉजी के नाम पर पीछे माइक्रोबायोलॉजी कर चुके हो, अल्जी फंजाई कर चुके हो, किंगडम प्लांटी कर चुके हैं, सेल बायोलॉजी कर चुके हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कर चुके हैं, जेनेटिक्स कर चुके हैं, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, यानी कि बायो का भी काफी सारा पोर्शन बॉटनी के साथ ही कवर हो जाता है। तो उसके बाद आपने कवर करना है किंगडम एनिमिलिया, न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, किंगडम प्रोटिस्टा, ट्रांसपोर्ट, होम्योस्टेसिस, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि एनिमल सिस्टम्स और एनिमल किंगडम्स। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, तो आपका बायो का पोर्शन भी साथ ही कवर हो जाएगा। तो हम अब आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल एक न्यू सेशन, जिसमें बॉटनी और बायोलॉजी की इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। तैयारी का तरीकेकार क्या है? वीडियो लेक्चर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स, वो भी टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, फिर गूगल फॉर्म पर टेस्ट और फिर टेस्ट डिस्कशन। इस तरह के सिस्टमेटिक वे में इंशाल्लाह आपको डिटेल में सारी बॉटनी कवर करवाई जाएगी। और इसमें जो हमारी रेफरेंस बुक्स है, पहले हम रेफरेंस बुक्स काफी सारी रिकमेंड करते थे, लेकिन अब चीजें एडवांस्ड इतनी हो चुकी हैं, आपके पेपर्स का लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो रेफरेंस बुक्स हैं अब आपको इससे एक स्टेप आगे चल के तैयारी करनी होती है। तो हमने एमके पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से अपनी टेक्स्ट बुक भी इशू कर दी है। उसके अलावा उससे भी ज्यादा बेहतरीन जो हमारे नोट्स हमारे सेशन में आते हैं, क्योंकि बुक की एक लिमिट होती है, सेशन की लिमिट नहीं होती, सेशन में आप मैक्सिमम कर सकते हैं, तो वो हम आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को ये सेशन में प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0333260545, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 031077503006। इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेक्चरर बॉटनी की प्रिपरेशन के लिए ये आप लोगों के लिए आइडियल मोस्ट सेशन होगा। और इंशाल्लाह हमारा जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले बॉटनी की हमारी सिलेक्शन की परसेंटेज भी हाई है, और उसमें रिटन टेस्ट, इंटरव्यू दोनों लेवल पर हमारी जो कामयाबी के चांसेस हैं, हमारा जो मेरिट है वो हमेशा से आप देख सकते हैं मिसाली ही रहा है। उसके लिए आप लोग YouTube पर हमारे कैंडिडेट्स के रिव्यूज देख सकते हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज मौजूद हैं, वहां से आप लोगों को मजीद गाइडेंस भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।